नमस्कार, उठो जागो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। सुमेधा के साथ रोज की तरह मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तेजेंद्र, और आपका स्वागत है उठो जागो में। दोस्तों, उठो जागो में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपको प्रकृति से जोड़ें। प्रकृति से जुड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, वो सभी यही कहते हैं कि अपने आप को प्रकृति से जोड़िए। हमारी जीवन में जो ज़्यादातर समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम नेचुरली अपनी लाइफ को लीड नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंथेटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और एक बहुत ही आर्टिफिशियलिटी के साथ जी रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल सुमेधा, आपने सही कहा। हम कुदरत से जितना दूर जा रहे हैं उतना ही नुकसान उठा रहे हैं, और इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको कुदरत से जोड़ें, खुद भी जुड़ें। तो आज भी यही कोशिश होने वाली है। बहुत ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, मगर सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर पांडे के पास और सुनते हैं आज का विचार। समझदारी का तात्पर्य है दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाया जाना। हम कई बार किसी से कहते हैं तुम बड़े समझदार हो, और किसी से कहते हैं तुम बड़े नासमझ हो। जिसको भी हम कहते हैं नासमझ हो, नासमझ का मतलब है अदूरदर्शी है, विवेक का प्रयोग नहीं करता। अदूरदर्शी व्यक्ति वो होता है जिसको दूर का लाभ जो है वो नहीं दिखाई पड़ता, और तुरंत का लाभ दिखाई पड़ता। मेरे को ये तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। समझदारी का मतलब ये होता है कि हम अपनी समझ का उपयोग करें, हमारी बुद्धि सही चिंतन करे, श्रेष्ठ चिंतन करे। और जब हमारी बुद्धि सही चिंतन करेगी तो हमें जो चाहिए वही हम मांगेंगे। हम कभी भी शॉर्टकट के लिए पीछे भी नहीं भागेंगे। एक अदूरदर्शी व्यक्ति शॉर्टकट के पीछे भागता है। बड़ा ही सुंदर वर्ड है दूरदर्शी विवेकशीलता, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ वर्ड है। दूरदर्शिता और विवेकशीलता दोनों का जब जोड़ा बन जाता है तो दोनों मिलकर के आदमी के जीवन को समझदारी से भर देते हैं। तो डॉक्टर पांड्या के जो विचार हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ जो है वो जीना सिखाता है। तो इन विचारों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। फिलहाल विचार के बाद अब वक्त हो गया है आपको आज के मेहमान से मिलवाने का। आज की जो हमारी मेहमान है वो एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। वो इसलिए क्योंकि हर्ब स्पेशलिस्ट हैं वो तेजेंद्र। जी। प्रकृति से जुड़ने की हम बार बार बात कर रहे थे, तो प्रकृति से जोड़ना वो हमें सिखाएंगी। और अगर त्वचा और बालों के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज के इस एपिसोड से और एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। क्यों तेजे? बिल्कुल स्मिता, आपने सही कहा। और बहुत सारी जानकारी, खासकर आपके बालों के बारे में, आपकी स्किन के बारे में हम आपको देने वाले हैं, वो भी कुदरती तरीके से। किस तरह से आप अपने बालों की, अपने स्किन की देखभाल करें, ये सारी बातें उनसे करेंगे। मगर सबसे पहले उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। हम प्रकृति और खुद से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कभी नहीं भूलते कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हम उससे दूर कभी नहीं हो सकते। ऐसी ही एक शख्स है पायल सिन्हा। जी हाँ, पायल एक हर्बल ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। फेशियल रिंकल्स, ब्लेमिशेस, ग्रेइंग ऑफ हेयर वगैरह वगैरह, इन सभी आम दिक्कतों का इलाज पायल ढूंढती हैं प्राकृतिक हर्ब्स और ट्रीटमेंट्स में। उन्होंने अपने कंप्लीटली हर्बल और नेचुरल ट्रीटमेंट्स के जरिए अपने कस्टमर्स को केमिकल यूज करने के साइड इफेक्ट्स और लेजर थेरेपी जैसी एक्सपेंसिव टेक्निक से बचाकर उनकी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। सो सीरियसली हैट्स ऑफ टू पायल, जिन्होंने केमिकल ब्यूटी पार्लर्स की इस होड़ में एक अलग किस्म का हर्बल ब्यूटी क्लिनिक एस्टैब्लिश किया है। सच ही है, जिनमें भीड़ से अलग राह लेने का जज्बा होता है, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है। जी हाँ, बहुत से नेचुरोपैथ्स हुए हैं लेकिन हर्ब स्पेशलिस्ट बहुत कम हैं, और जिनमें पायल सिन्हा एक हैं। बिना वक्त गवाए आइए उनका स्वागत करते हैं, वो यहाँ आ चुकी हैं। नमस्कार पायल जी। नमस्कार पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, क्योंकि जो जानकारी आप आज देने वाली हैं
वो हम सब के लिए बहुत कीमती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके लंबे होने का राज भी हर्ब्स ही है क्या? ये कुदरत की देन है। ये कुदरत की देन है। और चलिए। कुदरत की इस देन का फ़ायदा हम कैसे उठाएं, यानी कुदरत की जो सौगातें हैं उनका फ़ायदा हम कैसे उठाएं, ये आपसे आज हम जानेंगे। मगर उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। जी, सिर्फ आप लग करके बिल्कुल सिंसियरली सिर्फ 1 महीने मेहनत कर लीजिए। 1 महीने में ही लास्ट जब वीक आपका आएगा तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखने लगेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। पायल सिन्हा आज हमारे साथ हैं, जो कि एक हर्ब स्पेशलिस्ट हैं। हर्ब स्पेशलिस्ट बहुत एक्वेंटेड टर्म नहीं है ये। नेचुरोपैथी तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन आपने हर्ब्स में स्पेशलाइजेशन किया है, ये कैसे हुआ? मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, मेरे अपने बाल वाइट हो रहा था, स्कैंटी सा था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो आई फील वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब हर जगह बालों का कॉम्प्लेक्स झेलना पड़ता था हमको। तो हमने एक मजबूरी में एक ट्रीटमेंट लिया कि नेचुरोपैथी से करके देखते हैं। और बिलीव करिए 3-4 मंथ्स कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगा ये क्या घास फूस लग रही है, सब बेकार जा रहा है। ओके। और 4th-5th मंथ के बाद से ऐसा डिफरेंस फील होने लगा कि खुद सरप्राइज थी ये कैसे हो रहा है। अच्छा। और करते करते 2-3 साल बाद के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, राइट नाउ आई एम नियर 45 और ये बाल का कलर नेचुरल है और ना आगे होगा, ये भी बता दें, ना अभी हुआ है ना कभी अभी आगे होगा। यानी आप कह रही है जो बाल आपके सफेद थे वो काले हो गए? वो काले नहीं हुए, वो पहले थोड़ा सा गाजरी शेड में हुए, अच्छा। फिर थोड़ा मैरून हुए, अच्छा। फिर थोड़ा ब्राउन हुए, अब ये परमानेंट है। यानी ये जो बाल हम आपके देख रहे हैं इन पर कोई भी कलर कोई इस्तेमाल नहीं कलर किया नहीं गया, हुआ है, ना बिल्कुल आगे नेचुरल होगा है, ना अगर आगे हम ये होगा। हर्बल करते रहे। अच्छा, अरे हम वाह। आपसे ये जानना चाहेंगे इसके बाद जब आपने पर्सनली फील किया कि भाई ये तो असरदार है, उसके बाद आपने कोर्स किया? बस उसके बाद तो डेडली लग गए। पहले तो अपने को ठीक करने के लिए कि हम तो सही हों, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो ये सब होता है ना, बिल्कुल। लड़कियों का लुक सबसे ऊपर है। Absolutely। बिल्कुल। तो जब हमारे बाल साथ के साथ खाली कलर नहीं ठीक हुआ, बालों में क्वालिटी आने लगी, एक रिच लुक आने लगा, तो फिर इंटरेस्ट आ गया। फिर हमने कहा ये कोर्स हम खुद करेंगे। अच्छा। फिर हमने नेचुरोपैथी का कोर्स किया। फिर हमें उसके बाद धीरे धीरे इसको एक शेप देना शुरू किया। फिर जॉब भी मिल गई, फिर उसके बाद अपना क्लिनिक कर लिया। तो करीब 15 साल हो गए मेरे को एक पार्लर चलाते हुए। मतलब 15 साल से आप इन हर्ब्स पर एक्सपेरिमेंट करती आ रही हैं और लोगों को ठीक करती आ रही हैं। बेसिकली जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, हमने यही सुना है कि वो पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आपका जो फोकस रहा है वो स्किन और हेयर पर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये हम जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले ना पायल जी, हमारे इस प्रोग्राम में हम कुछ योगासन दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आज योगा एसेंशियली योर्स में क्या है। आइए पूछते हैं प्रियंका से। अब हम पवन मुक्त में रोलिंग एंड रॉकिंग करने वाले हैं। तो दोनों पैरों को फोल्ड करें एंड साइडवेज, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट। वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, हैंड्स गुड फॉर पाइल्स। Bring it back to center. Now up and down. Roll it. Sit down slowly and bring it back. Slowly turn and release it. तो ये तो एक छोटी सी झलक थी। पूरा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग योग आप देख पाएंगे आज सुबह 8 बजे, यानी उठो जागो के तुरंत बाद, सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पर। पायल हमारे साथ हैं। पायल, बालों और स्किन पर आपने कंसंट्रेट किया। बालों की पहले बात करते हैं। क्या बालों की क्वालिटी को कुदरती तरीके से लगातार पूरी ज़िंदगी मेंटेन किया जा सकता है? बालों की क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है, सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। जी, सिर्फ आप लग करके बिल्कुल सिंसियरली सिर्फ 1 महीने मेहनत कर लीजिए। 1 महीने में ही लास्ट जब वीक आपका आएगा तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखने लगेगा, ये श्योर है। 1 महीने क्या करना है हम? हाँ, बस जानना 1 महीने चाहेंगे। क्या करना है ये जरा ध्यान से सुनिए। जी। हाँ, उसमें सिंपल फॉर्मूला ये है कि 4 हीना एंड 12 ऑयलिंग्स, यानी कि आपने 4 बार बालों में मेहंदी लगाई और 12 बार आपने तेल लगाया, और हर बार तेल लगाने के बाद शैम्पू किया। अब शैम्पू आपने क्या किया, हर्बल किया। अब ये इतनी चीज़, यानी कि 4 हीना, 12 ऑयलिंग और बाकी शैम्पू हर्बल, जो हम बताएंगे अभी आपको। बस इतना आप 1 महीने बाद करिए
उसके बाद 1 महीने बाद डिफरेंस देखिए। तो यानी कि आप कह रही हैं कि बालों की क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है अगर हम ये करते हैं तो। अगर ये पूरा करें, अच्छा, पूरे में से एक भी चीज कम ना करें, और क्योंकि ये लिंक है महीने एक में दूसरे कैसे से। करना है, कितने दिन में हाँ, कितनी जैसे बार? अब आपने सोचा हीना करिए, तो हीना वो हीना नहीं आपने मेहंदी घोली और थोप लिया, वो चीज नहीं आएगी। उसमें तो बाल खाली लाल होगा, ड्राई होगा, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। जी। मेहंदी मीन्स हाउ हर्बल। मेहंदी में आप हर्ब्स को मिक्स कर दीजिए। मेहंदी आपको एक सहारा मिल गया है कि जिसके तो अब सर में आप इंजेक्शन तो लगाएंगे नहीं, बिल्कुल, सर में तो आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि 3-4 घंटे के, जब 3-4 घंटे लगेगा तब इतना सब मटेरियल सर के अंदर पहुंचता है। तो आपने क्या किया, हर्ब्स कौन सी होती हैं बालों में, ध्यान से अगर कोई नोट करना चाहे नोट भी कर ले। बिल्कुल। जटामासी, नागरलोथा, बालछड़, शंखपुष्पी, तुलसी का पाउडर, नीम का पाउडर और त्रिफला। ना त्रिफला मिले तो हरड़ बहेड़ा और आंवला। अच्छा। और बाजार में मिलती है लौह भस्म, हर दवाई की दुकान पे मिलती है, मेडिकल शॉप से। आपने इतनी बड़ी शीशी होती है, आपने ये मेहंदी इतनी सी, मेहंदी कम होगी, और ये हर्ब्स एक एक मुट्ठी ले लिया, सबको आपने लोहे की कढ़ाई में भिगो दिया और ढाक दिया। अच्छा। और मॉर्निंग में जब आप लगाने लगे, आप सुबह देखेंगे वो अजीब सी हो जाएगी, बिल्कुल अजीब सा गंध, आपको अच्छी फीलिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें बस फीलिंग और खुशबू बिल्कुल नहीं है इस प्रोडक्ट्स में, ओके। बस रिजल्ट्स हैं। अच्छा। बस आप सुबह उसमें लौह भस्म डालिए, आप मेहंदी लगा लीजिए। अब यही मेहंदी आप हर हफ्ते लगाइए। ये जो जड़ी बूटियां गिनवाई, एक सबसे आम आदमी की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कहेगा कि ये जड़ी बूटियां मिलेंगी कहाँ, तो ये कहाँ मिल सकती हैं सब जड़ी बूटियां? ये सारी जड़ी बूटियां पंसारी की दुकान पे मिलती हैं, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। और आप ये नाम अगर बताएंगे, ये नाम नोट कर लिया और उनके दुकान पे बोल दिया कि ये दे दीजिए। एक्सपेंसिव होती है पर क्वांटिटी कम लगती है। अच्छा। और लौह भस्म अगर आप बाजार से ना खरीदना चाहिए तो आप जो आंवला का पाउडर आता है उसको एक कोई लोहे का बर्तन गर्म करिए, उसमें डाल दीजिए, उसमें धुआं सा आने लगेगा और तुरंत, लेकिन नीचे आग ना जल रही हो, बस बर्तन गर्म हो। अच्छा। उसको फ्राई कर लीजिए और उसको आप मेहंदी में मिला लीजिए। ये तो प्रोसेस में एक पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप, पहली हीना है। जी जी। उसके बाद क्या क्या करना है वो हम आपसे जानेंगे, मगर एक बार फिर से हम सेहत की दुनिया के साथ जुड़ते हैं। और जैसे ये भी बता रही हैं, हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं उठो जागो के जरिए कि बालों में डैंड्रफ जो होती है उससे बचने के लिए कुदरती तरीका क्या है, आइए देखते हैं। गर्मी के मौसम में अगर एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो है सिर में रूसी की वजह से खुजली होना। बाहर जाएंगे तो पसीना तो आएगा ही, और बार बार सिर धोएंगे तो ड्राइनेस भी होगी। ऐसे में रूसी से छुटकारा कैसे पाया जाए? आइए हम आपको बताते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपको रूसी से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी कंपनियां ये दावा करती हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू करने से रूसी चली जाएगी, तो हम आपको बता दें कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि रूसी का कारण सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस ही होता है, और कोई भी शैम्पू आपके सिर का ऑयल सक कर लेता है। जहां तक हो सके प्राकृतिक चीजों जैसे आंवला, शिकाकाई और जड़ी बूटियों से बनी चीजें अपने सिर पर लगाएं। आंवला और रीठा किसी भी शैम्पू की तरह आपके बालों को साफ कर देंगे और साथ ही हेल्दी भी रखेंगे। हमेशा अपने सिर पर तेल लगाएं। आज हम अच्छा दिखने की होड़ में हमेशा अपने बालों को ड्राई छोड़ देते हैं, लेकिन तेल ही तो बालों का खाना है। अगर आपको खाना ना मिले तो क्या होगा? कुछ जड़ी बूटियां आज बाजार में इजीली अवेलेबल हैं, उन्हें बालों पर जरूर लगाएं। दही रूसी को बहुत जल्द दूर करता है, तो रखिए इन बातों को ध्यान में और हमेशा रहें रूसी से दूर। तो डैंड्रफ को कैसे नेचुरली ट्रीट किया जाए ये आपको हमने दिखाया। इसके अलावा भी कोई बातें हैं जो जहन में रखनी है? आपने बताया कि जो बालों की क्वालिटी है वो डाउनी ड्राइनेस की वजह से होती है, और डैंड्रफ भी ड्राइनेस की वजह से ही होता है। तो किस तरह नेचुरली और हम ट्रीट कर सकते हैं डैंड्रफ को? डैंड्रफ से मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए, बिल्कुल। तो पहले तो आपने वो हीना समझ लिया। जी जी जी। तो क्योंकि वो हीना में भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो डैंड्रफ साफ करती है, इसलिए लिंक्ड वाइज चलते हैं हम। एक हीना हो गई, क्लियर। उसके बाद आप डैंड्रफ आपकी प्रॉब्लम है तो शिकाकाई पाउडर सब जानते हैं, इट्स वेरी कॉमन हर्ब्स, ठीक है। एक नींबू को आप आधा काटिए, आधा काट के एक बाउल में आपने शिकाकाई पाउडर लिया है और मेथी दाना, अच्छा, सब घरों में मिलता है जिससे तड़का लगता है, उसको आप रात में भिगो दीजिए और उसका पानी सुबह हटा करके उसको थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए ढांक के रख दीजिए, तो स्प्राउटेड हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे से अंकुर आ जाते हैं। अच्छा। फिर उसको पीस लीजिए। ओके। बहुत सिंपल है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्प्राउटेड मेथी दाना और शिकाकाई पाउडर दोनों का पेस्ट बना दिया। आपके हाथ में आधा नींबू है, आपके जिसके डैंड्रफ है
जिसके बहुत डैंड्रफ है, उसको आपने ऐसे लेटाल दिया या बिठा के यहाँ से एक एक जड़ों से लेकर के उस पेस्ट को रब करिए। ओके यहाँ से लेके यहाँ करिए, यहाँ से इधर करिए, मतलब इतना सा भी पोर्शन ना बचे। क्यों? क्योंकि अगर इतनी सी डैंड्रफ रह गई तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर लगेगा सारी मेहनत बेकार है। इसलिए बहुत बस करने का सिस्टम आना चाहिए। पेस्ट आपका मेथी, शिकाकाई, नींबू और लगाने का तरीका, और ना भी आप मैनेज कर पाओ, आप ऐसे ही सारे बालों में लगा के एक कंघा लीजिए और अच्छे से कॉम्ब करिए, हर तरफ फैल जाएगा। ये तो दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप हम जानेंगे जिससे हम बालों की क्वालिटी को लगातार मेंटेन कर सकते हैं, वो आपसे जानेंगे। मगर उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जाओ। बेसन निकालिए, दही में घोलिए और शहद डाल दीजिए। इसका पेस्ट बन गया। ओके उसमें एक नींबू डाल दीजिए ओके और लगा के बालों में छोड़ दीजिए। स्वागत है आपका उठो जागो में। पायल सिन्हा हमारे साथ हैं। पायल, क्या इसके बाद हम शैम्पू भी कर सकते हैं बालों को? जब आपको ये पेस्ट लगेगा तो ये आपको थोड़ा सा इचिंग सा होगा बालों में, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी और बड़ा स्टिकी सा बाल हो जाता है, तो उसको शैम्पू करना ही पड़ेगा। और बस यहाँ पर लास्ट जो मेन पॉइंट है, अब आपने उसके बाद उठाया कोई भी शैम्पू केमिकल ले लिया तो सारी मेहनत बेकार है। जी। अब आप कहोगे कि हर्बल शैम्पू कौन इतनी मेहनत करे? कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ आंवला, शिकाकाई और रीठा, 3 चीज़ों को इक्वल सिंपल कप में घोलिए। तीनों पाउडर मिलते हैं बाजार में, सब जगह मिलते हैं। तीनों को पानी में घोला और लगा दिया सर में एंड लिव इट फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट। ओके हो गया शैम्पू। अच्छा देखिए, एक बहुत प्रॉब्लम है आजकल सफ़ेद बाल होने की, कि लोग बहुत जल्दी उनके सफ़ेद बाल हो जाते हैं। तो इसके पीछे आप वजह मानती हैं ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो गया या क्रीम्स हो गई, कलरिंग क्रीम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण बाल सफ़ेद हो जाता है। तो शैम्पू तो करना ही है। अब समय की आजकल बहुत कमी होती है, किसी के पास वक्त नहीं है कि वो जड़ी बूटियां पहले खरीदे, फिर बनाए और फिर लगाए और फिर बैठे और फिर धोए। तो कोई जल्दी से कोई तरीका है जिससे कि बाल भी साफ हो जाए, क्वालिटी भी मेंटेन रहे और साइड इफेक्ट्स भी ना हो? हाँ बिल्कुल है। आप ये भी मेहनत मत कीजिए। सबको शॉर्टकट चाहिए ना। बेसन का डब्बा सबके घरों में होता है। बेसन निकालिए, दही में घोलिए और शहद डाल दीजिए। इसका पेस्ट बन गया। उसमें एक नींबू डाल दीजिए और लगा के बालों में छोड़ दीजिए। ये तुरंत शैम्पू नहीं होता है, इसको लीव इट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बाद वो आपका ऑयल काट देता है। अगर आप यूं ही लगा के डायरेक्ट करोगे तब तो ऑयल नहीं निकलेगा, लेकिन ये पेस्ट अगर आपने 5 मिनट लगा लिया, आपका सब तेल तो क्या वो बाउंसी लुक भी आती है जो सब कुछ आता है? साथ में आप ये सोचिए आपके बाल साफ हो गए और केमिकल भी नहीं लगा। क्या बात है। और मुझे लग रहा है आपके बाल जो हैं सबसे बड़े एग्जांपल हैं। जो क्या ये तीनों स्टेप्स जो आप बता रही थे वो पूरे हो गए? शैम्पू के बाद और भी कुछ करना है? नहीं, शैम्पू के बाद कुछ भी नहीं करना है। जिसने मेहंदी लगा लिया, जिसने ये पेस्ट लगा लिया और हर्बल शैम्पू लगा लिया, उसको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ 1 महीने जरा करके फील करना है। खाली सुन करके नहीं समझना है, करके देखो उसको। सबको बहुत जल्दी होती है ना कि जल्दी से कोई रिजल्ट मिल जाए, तो उसमें थोड़ी सी धैर्य की जरूरत तो होती ही है हर हालत में। ये तो बात हुई कि कैसे फटाफट शैम्पू की जगह आप तेल को खत्म कर सकते हैं अपने बालों से। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी के बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं, मान लीजिए बहुत केमिकल्स यूज़ किए हो गए सफ़ेद, उसके बाद कलरिंग हम नहीं करना चाहते, तो कि कैसे एक प्रेजेंटेबल लुक आ सकता है, कैसे उन सफ़ेद बालों को छुपाया जा सकता है, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा वक्त हो चला है लाइफ मंत्र के सेगमेंट का। लाइफ मंत्र में हम कुछ मंत्र देने की कोशिश करते हैं। जिन जड़ी बूटियों की आप बात कर रहे हैं, क्या एक आम आदमी उन्हें अपने घर पे उगा सकता है, उसको उगा के फिर उसके फ़ायदे उठा सकता है? तो ये आज हम देखेंगे लाइफ मंत्र में। आप घर पर खाना बना रही हैं और खाने में जब हर्ब्स डालने की बारी आए और वो घर पर नहीं हो, तब इसके लिए आपको मार्केट भागना पड़ता है। हर्ब्स को डालना भी जरूरी है। ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इनकी एक और खास बात यह है कि इन्हें आप घर पर ही उगा सकते हैं। बस इसके लिए कुछ बातों का आपको रखना है ख्याल। हर्ब्स लगाने के लिए सबसे पहले प्लांट बॉक्सेस को साफ की हुई मिट्टी से भर दें, फिर इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद मिला दें। इसके बाद हर्ब्स को प्लांट बॉक्स में इस तरह लगाएं कि इनकी जड़ें पूरी तरह मिट्टी के अंदर दब जाएं। सभी हर्ब्स एक ही तरह के टेम्परेचर या वेदर को सहन नहीं कर पाते, इसलिए समर और विंटर के लिए अलग अलग तरह की हर्ब्स को चूज करना बेहतर रहेगा। ऐसे में धनिया, पुदीना और अजवाइन बेटर ऑप्शंस हैं।
जब हर्ब्स थोड़े बड़े हो जाएं, तो समय समय पर इनके नए पत्तों को तोड़कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर्ब्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है। 3 से 4 सप्ताह में एक बार मिट्टी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद जरूर मिलाएं, जबकि गर्मियों में 2 से 3 हफ्ते में ऐसा करना ठीक होता है। पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से सनलाइट में रखें। इस तरह हर्ब्स से खाने में फ्लेवर ऐड करें और हेल्दी भी रहें। तो आपने देखा घर में जड़ी बूटियां उगाने के बहुत सारे फायदे हैं। पायल जी, आप भी जड़ी बूटियां घर में उगाती हैं, उनका इस्तेमाल यकीनन करती होंगी। हाँ, करना पड़ता है क्योंकि लार्ज स्केल पे तो नहीं हो सकता। फ्लैट से हम लोगों के घर इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जैसे छत है, बालकनीज पे आप एलोवेरा तो आराम से लगा सकते हो। बिल्कुल। और एलोवेरा में बस ये ध्यान रखना चाहिए, 299 कास्ट एंड 1 हैव ओनली मेडिसिन इफेक्ट। Okay. तो जरा उस पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कि कास्ट में तो वैराइटीज वैराइटीज होती हैं। अच्छा, जो मेडिसिन इफेक्ट होता है वो टेस्टेड होता है। अच्छा। तो सब, जैसे मैंने अपने घर में एक प्लांट था, वो टेस्टेड था, किसी सेमिनार के थ्रू वो मेरा टेस्टेड हो चुका था। तो उसी गमले को ही बढ़ाते रहते हैं, हर जगह चेंज नहीं करते हैं, जस्ट एक सेफ साइड के लिए। तो उस वो आपने घर में लगा लिया, वो गमलों में बहुत इजीली फैल जाता है। तो ये टेस्ट करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, नहीं, ये आपको पता चल जाता है। उसका जेल वाइट होता है, एकदम अंदर से क्लियर हो जाता है। और ये आप एक गमले में लगाओ, फैलता बहुत जल्दी है। एक आपने एलोवेरा लगा लिया, और आपने बालों के लिए करी पत्ता, करी पत्ता का बहुत अच्छा यूज है बालों के लिए। साउथ इंडियंस के बाल देखिए क्या शाइनिंग चमकदार होता है, उसका काफी बेस्ड है करी पत्ता। तो करी पत्ता भी आप बहुत आराम से लगा लेते हैं। बिल्कुल। तुलसी हर एक्ने में चाहिए ही होती है। अच्छा। गुलाब हर फेशियल में आपको चाहिए होता है। ठीक है, गुड़हल का फूल है जो हमें कलर देता है, हम मेहंदी में मिक्स करते हैं। अच्छा। ये एक सीक्रेट है जो आज सब खुल रहा है कि गुड़हल का फूल जो होता है, गुड़हल बहुत अच्छे से निकल आते हैं। जब वो सूख जाता है, उसका इतना अच्छा शेड आता है, वो आप मिक्स कर दीजिए मेहंदी में। यानी ज्यादातर जो जड़ी बूटियां हैं वो आसानी से घर में उगाई जा सकती हैं। इजी वे में, अगर तो आप क्या बहुत इनकी देखभाल करना भी आसान होता है? कुछ नहीं होता, जब ज्यादा आपको दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं Normal होती plants की है। तरह। बड़े गमलों में आपने लगा दिया, बस सिंपल आपको पानी डालना है, नॉर्मल। क्योंकि जब इतना फायदा इन चीजों से मिल रहा है तो केयर तो हो ही जाएगी। जैसे हमने ये देखा भी था बताइए। पैकेज में। बिल्कुल। ये बताइए कि आपने बताया कि अगर जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर सफेद बाल हो जाए तो उनको एक प्रेजेंटेबल लुक कैसे दिया जाए कि वो बहुत बुरे भी ना लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसीलिए लोग कलर यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। कहना तो आसान है कलर मत यूज करो, पर का व्हाइट होके भी तो आप नहीं प्रेजेंटेबल होगे, है ना। लेकिन वो कलर के बाद जो बालों की मांग चौड़ी हो जाती है, ड्राई हो गए, सब कुछ लॉस हो जाता है, सिर्फ कलर मिलता है, बाकी आपका सब नुकसान है। इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आप चुकंदर लीजिए, बीटरूट्स। चुकंदर को 2 चुकंदर ऐसे आपने लिए, सपोज कीजिए आपके बाल हैं, हम आपका एग्जांपल लेते हैं, हाँ, या आपके हैं, किसी के भी हैं, हाँ, 2 चुकंदर लिए, उसको धो करके उसका छिलका मत उतारिए। अच्छा। हमारे सारे गुड़ उस छिलके के जस्ट नीचे होते हैं। अच्छा। आप उसको पीस डालिए या मिक्सी में या कद्दूकस कर लीजिए। अब उसके जो रस होगा वो एकदम ब्लैकिश सा रस होगा। गुड़हल के फूल आपके पेड़ में लगे, आपने तोड़े, उसी में डाल दिए, ठीक है। उसमें उस रस में आपने मेहंदी, थोड़ी सी मेहंदी, गुड़हल के फूल, आप गेंदे के फूल की बात कर रही, कौन गुड़हल के लाल फूल रंग का क्या? गुड़हल। अच्छा, लाल रंग के होते हैं। हाँ, ओह, अच्छा। तो उसमें आपने उसमें डाल दिया और उसमें थोड़ी सी मेहंदी डाल दिया। ओके। ठीक है, आपका एक पेस्ट तैयार हो गया, जिसमें मेहंदी, हम उसको हीना बोलते हैं क्योंकि जनरल आदमी हीना समझ लेता है, पर जस्ट नॉट हीना, जस्ट अ ट्रीटमेंट, है ना। आपने बीटरूट का रस, लौबस और गुड़हल का फूल और थोड़ी सी मेहंदी, अच्छा। अगर आपने इतना घोल के आपने बालों में लगाया और एक कैप पहन ली और सो गए, अब सुबह आप पानी से बाल धो के देखिए क्या शेड आएगा। अच्छा, और आप कब तक करके रहता देख है वो? लीजिए, आपको कलर वलर उससे क्या कब तक दिखे। रहता है वो जब तक रहता है, जैसे 4-5 शैम्पू नहीं होंगे तब तक वो रहता है। अरे वाह। उससे क्या होगा, आपका खाली कलर नहीं चढ़ा, धीरे धीरे बालों की जो क्वालिटी इंप्रूव होती है, ऐसी शाइनिंग सी आती है बालों में, बड़ा रिच सा लुक धीरे धीरे आने लगता है। तो ये तो रेड कलर आएगा, फर्स्ट सेटिंग में रेड आएगा ना। फर्स्ट में red जब ये आप भी बार बार कोटिंग करोगे तो वो चेंज होगा थोड़ा तो थोड़ा। वो जो सफेद बाल हैं, भाई डाई तो है नहीं तो हाँ, तुरंत ब्लैक हो जाएगा। तो क्या पायल जी वो सफेद जो बाल हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा? हाँ, बिल्कुल, लाइट natural ब्राउन black हो और जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते वो सब ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन आपका काम एकदम प्रेजेंटेबल हो जाएगा। ओके ओके। ना हींग लगे ना कालों के फिटकरी, साथ वो मिल जाएंगे और प्रोबेबली वो जो एक प्रोमिनेंट व्हाइट कलर है वो छुप जाएगा। बिल्कुल छिप जाएगा और साथ के साथ क्वालिटी इंप्रूव होगी। सबसे मगर बड़ी बात ये एक प्रश्न है यहाँ पर, क्या ये लगातार करना होगा? क्या इसको छोड़ने के बाद वो बाल वैसे के तैसे रहेंगे या? आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे ना। ओके। जब आपका बाल अच्छा लग रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं कलर और मिल रहा है हमको क्या क्या शाइनिंग मिल रही है और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, खुद से फीलिंग कॉन्फिडेंस आता बहुत है। जबरदस्त रेमेडीज आज सब पायल जी बता रही हैं यहाँ पर। ये बालों की बहुत बात होगी, अब स्किन की बात करेंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हर्ब्स कितनी हद तक सुलझा सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ लेकर आए हैं खास, जिसे हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
ये तो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मगर इस प्रोग्राम में बहुत कुछ खास अभी बाकी है आपके लिए, मगर उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए उठो जागो। एलोवेरा आपने काटा, जी। पेड़ से तोड़ा, साइड्स काटे, बीज का जेल निकाल लिया, ठीक है। और उसके अंदर जैसे आपके पास पपीता है, आलू है, गाजर है और संतरा है, इस टाइप के फ्रूट्स को आपने उस जेल में मिक्स कर दिया और फेंट लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उठो जागो में। और ब्रेक से पहले पायल जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह हम बालों की देखभाल कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। हमें कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जड़ी बूटियों से आप अपने बालों की क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं और अपने बालों को सफ़ेद होने से भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं स्किन की। स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि सब लोग एक तो केयर नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है, प्लस डस्ट बहुत है जो हमारे पोर्स में चली जाती है, उसको क्लेंज नहीं कर पाते हैं। तो कोई रेमेडी स्किन को लेकर आप बताएं। तनाव से ही एक तो स्किन सबसे पहले मुरझा जाती है। अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आप पार्लर जाते हो, आप सबसे पहले क्या होता है, एक शॉर्टकट लेते हो, ब्लीच करा, फेशियल किया, हो गया। ना ब्लीच करना ना फेशियल करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आप एक पेस्ट बनाइए, खुद बनाइए। हम कहते हैं पार्लर में मत आइए, मेरे पास भी मत आइए, अपने आप करके देखिए, 50% इफेक्ट मिल जाएगा घर पे। जैसे एलोवेरा आपने काटा, पेड़ से तोड़ा, साइड्स काटे, बीज का जेल निकाल लिया, ठीक है। और उसके अंदर जैसे आपके पास पपीता है, आलू है, गाजर है और संतरा है, इस टाइप के फ्रूट्स को आपने उस जेल में मिक्स कर दिया और फेंट लिया। ओके। आपके पास एक मटेरियल तैयार हो गया। कोई क्रीम नहीं, कोई जेल नहीं, ठीक है। कोई किट नहीं कि आपने खोला फेशियल शुरू कर दिया, नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसकी खुद से और साफ हाथों से। फ्रूट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनका पेस्ट बनाया और आपका जो क्लाइंट है वो लेटा हुआ है, आपने उस पेस्ट को उसके फेस पे रख दिया एंड लीव इट फॉर 20 मिनट्स। आप कभी इस पेस्ट को, जो हमें जितनी भी चीज़ें हमने बोली, इस पेस्ट को आप जमीन पे डालिए, जमीन पर एक लाइट से निशान पड़ जाता है। अच्छा, ये नेचुरल ब्लीच है, फ्रूट्स के थ्रू 100% नेचुरल ब्लीच। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि एलोवेरा का जेल, पपीता, आलू और क्या बताया आपने? कोई जिसमें खट्टा फल होता है, जिसमें एसिडिक इफेक्ट हो, हाँ, उसमें ऑरेंज हो सकता है, नींबू भी हो ग्रेप्स हो सकता है। सकते हैं, हाँ, मिक्स करके पर छोड़ना है उसको। पूरे चेहरे पे लगा के एक टिश्यू पेपर डाल दीजिए। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट। 20 मिनट्स के लिए। वो फेम का ब्लीच हमारा 10 मिनट में हो जाता है, ये आपको 20-25 मिनट्स लग जाते हैं बस। और इसमें ग्रोथ भी एक्स्ट्रा नहीं होती है, और उसमें तो एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हो जाती है। हर तरह से आप जब उस पेस्ट को लगा के हटाओगे, उसी में आपका फेस क्लियर हो जाता है। कब कब कर सकते हैं? रेगुलर कर सकते हैं? ये आपको 15-20 दिन में, अकॉर्डिंग टू स्किन होता है, कोई ज्यादा डार्क होता है, जिस हिसाब से होती है। 15-20 दिन में हाँ, 15-20 दिन में एक बार जरूर कर लीजिए। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है आंखों के नीचे जो धब्बे होते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उनसे निजात पाने के लिए लोग बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहते होंगे, मगर उससे पहले हमें बात करनी है मस्ट वॉच की। मस्ट वॉच में हम प्रज्ञा पर ही चलने वाले कार्यक्रमों में से किसी एक की झलक आपको दिखाते हैं। हमारा एक बहुत ही खास प्रोग्राम है जागो रे जागो, उसकी एक छोटी सी झलक मस्ट वॉच में। बेहतर करियर बनाने की ख्वाहिश में भारतीय छात्र बड़ी तादाद में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन आए दिन छात्रों पर हो रहे हमलों की वजह से सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि इनके परिवार वाले भी खौफजदा हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की घटना और इन पर नस्लवादी टिप्पणी करना नस्लवाद के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि छात्र चाहे किसी भी देश के हों, इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां ये पढ़ने जाते हैं। लेकिन छात्रों पर हो रहे हमले को देखकर इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि सरकार इन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, जागो रे जागो में आप भी कॉल कर सकते हैं आज शाम 8 बजे और पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल। देखना न भूलेगा आज रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा पर। पायल, आपने बताया कि एक नेचुरल ब्लीच और फेशियल कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स
ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, बहुत तनाव है। ये एक जनरल क्वेश्चन जी, बातें होती हैं, आप हाँ। टेंशन मत लीजिए, आप खुश रहिए, आप अच्छा सोइए, यही तो पॉसिबल नहीं है तीनों चीजें। उसके अलावा ये भी चल रहा हो, साथ में आपके पास कुछ हो, राइट, तब तो कोई बात तो है। फिर वो क्या है इसके अलावा? अब हम उसका आपको सिंपल मेथड बता रहे हैं। 2 बादाम रात में भिगो दीजिए, ठीक है। आपको छोटा सा पत्थर चाहिए, चकला जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बादाम को आप यूं घिसते रहिए, ठीक है। और मिक्स करते रहिए दूध में, ठीक है। आपके पास एक क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, और जिसके डार्क सर्कल हैं, हम आपको ये चैलेंज करते हैं, जितना भी आप लगा लीजिए, कोई भी दवाई लगा लीजिए, नहीं गायब हो सकता। अंडर आइज प्रॉब्लम ऐसी जम जाती है कि वो हटती नहीं है। उसको आप ऐसे तो हटा नहीं सकते हो। राइट, तो आप उसको, वो जो आपके पास पेस्ट हमने तैयार करवाया, आपने क्लाइंट को लेटा हुआ है जिसके भी डार्क सर्कल है, और ये रिंग फिंगर, वो ये बिल्कुल प्रेशर नहीं दे पाती है उंगली। राइट। इस उंगली से आपने उसको उठा के पेस्ट को यूं करके ऐसे मसाज करिए और यहाँ टक करते तो रहिए। लगभग कितने बादाम होने चाहिए इसमें? बस 2 बादाम, दो एक एक बादाम। आंखों के लिए एक बादाम। ओके, ओके। और रिंग फिंगर से उसकी मसाज करिए, क्योंकि रिंग फिंगर से प्रेशर नहीं आएगा, और यहाँ सबसे सॉफ्ट है। तो जरूरी है बादाम को घिसना? क्यों, उसे हाँ, काट के नहीं डाला जा नहीं, सकता? घिसने से वो क्रीमी हो गया ना, तभी तो स्किन के अंदर जाएगा। कितने मिनट के लिए ये मसाज हमें ये करनी है? करीब आपकी 10 मिनट्स वेरी सॉफ्ट मसाज होगी। आप 10 मिनट तक ये मसाज करिए, सॉफ्ट हाथ से करिएगा, रिंग फिंगर से करिएगा, और कोई फिंगर ना टच करिए, और यहाँ से लेकर इसको यहाँ टक कर दीजिए। हाँ। ऐसे प्रेशर देते हुए इसको टक कर दीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ ये भी, इसमें भी हम पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकते कि जब भी हमारे अंदर कोई टेंशन होती है, कोई भी कलह होता है, वो सबसे पहले फेस पे शो करता है, वो दिख जाता है कि आप तनाव में हैं। तो कई बार इस तरह की डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो जो बादाम और दूध का क्रीम आपने बताया, जो पेस्ट बताया, वो भी क्या तनाव को कम कर सकता है? ये तब भी इफेक्ट करता है, तब भी ये इतना एनर्जेटिक है, ये अगर आपके स्किन के अंदर चला गया तो 3rd लेयर तक तो आपका बिल्कुल क्लियर कर तो देगा। जरूरी नहीं है कि स्किन में कोई प्रॉब्लम भी हो, तनाव भी हो, तो हाँ, भी ये दूर कर जब आप इसकी मसाज करेंगे 10 मिनट्स बाद, थोड़ा सा आगे और है, जब ये सूख जाएगा आपका, तो आपने खीरा और आलू कद्दूकस करके उसको बड्स बना लिया। अच्छा, ठीक है, आपने एक थोड़ा सा आलू कद्दूकस किया, थोड़ा सा खीरा, और उसी बादाम के दूध के ऊपर उसकी बड्स को यूं रख दिया चेहरे पे, ठीक है। और उसके ऊपर एक पट्टी लिया, कॉटन रख के टाइट बांध दीजिए, अच्छा, एंड लीव इट फॉर 30 मिनट्स। हाँ, ओके, सिर्फ ये 7 डेज करके देख लीजिए, कोई भी क्रीम से ऊपर रहेगा ये। क्या अच्छा। बात और है। अपने आप करिए, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, आराम से करिए। क्या बात है। और पायल जी, जैसे आप लगातार कह रही हैं कि इन चीज़ों को एक बार ट्राई करके देखिए और आप बार बार करेंगे, और वाकई में बहुत कीमती बातें हैं, हम ज़िंदगी में शामिल करना चाहेंगे। कुछ ज़रूरी टिप्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दिनचर्या में हम अपना सकते हैं, वो आपसे जानेंगे। मगर उससे पहले वक्त हो चुका है आपको पंडित जी से मिलवाने का, जो आपको बताएंगे आज का पंचांग। प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आचार्य संजीव मिश्रा और स्वागत है आप सबका प्रज्ञा पर। अपने खास कार्यक्रम पंचांग को लेकर के मैं उपस्थित हूं। राशियों के सिलसिले के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले व्यक्ति, किसी यात्रा के अच्छे योग हैं, कोई यात्रा करनी चाहते हो तो कर लीजिए। समय व्यतीत होगा आज आपका बाहर मेलजोल बने रहेगा, लोगों से मुलाकात होंगी और उन्हीं से कार्य सधेंगे, अवसरवादी हो जाइएगा। कोई अच्छा अवसर मिले तो कार्य सधवा लीजिएगा, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें और सही प्रकार से उनको पूरा कर लें। अगर आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि आपके फाइलिंग के अंदर अपूर्ण स्थिति आपको आज कुछ डांट सुनवा दे, बॉस से खींचातानी हो जाए, या फिर वो आज आपकी अच्छी क्लास ले ले। बॉस से दूरी भी बनाइएगा। प्रेम संबंध आपका आज प्रगाढ़ रहेगा और पारिवारिक संबंध भी सामान्य चलेगा। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, सामान्य रहेगा आज आपका दिवस। आज आपके दिन में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। शेयर बाजार में अगर पैसा लगाना है तो सोच समझ करके लगाइएगा ताकि अच्छा लाभ मिल सके। पारिवारिक संबंध में आज आपकी मधुरता बढ़ी रहेगी और पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी कर्क राशि है, अगर बात आपके दिवस की करी जाए तो अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाइए, लेकिन अपने अधिकारों को तभी बढ़ाएंगे जब आप उनका सही उपयोग कर सकते हो। तो अपने उपयोग करने की शैली सही करिए, अपने अंदर बदलाव लाइए अपने कार्य करने की शैली का, और देखिए फिर उसके बाद से आपकी सत्ता को सब कोई मानेगा, आपको सब कोई प्रणाम करेगा और ये कहेगा कि आप ये कार्य बड़ी भली भांति करके दिखा सकते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपके निर्णय से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं निर्णय ले लेता हूं, अच्छा फैसला करता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। सही मापदंड के अनुरूप ही कुछ करें। अगर निवेश करना है तो सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले व्यक्ति,
जिनकी भी कन्या राशि है, अगर बात करी जाए आज आपके निवेश की स्थिति की, तो सही दिशा दशा होनी चाहिए, सही मार्गदर्शन। अगर कोई गार्जियन, कोई व्यक्ति सही साथ दे रहा हो, अपने अनुभव का प्रयोग करवा रहा हो, तदुपरांत ही शेयर बाजार में जाएं। आपका निर्णय दूसरों को परेशान कर सकता है और दूसरों का निर्णय आपके लिए उन्नतिदायक हो सकता है। ये सोचें, आज के दिवस में इतना भेद रख करके चलें। तुला राशि वाले व्यक्ति, जिनकी भी तुला राशि है, बात अगर आपके दिवस की करी जाए तो संभावनाएं हैं आज आपके पैसा वापसी आने की, चाहे वो लाभ में आए और चाहे कोई ऐसा पैसा जो रुक गया था या फिर कहीं जो आपने लगाया था किसी उम्मीद से, लेकिन वो सही आपको फायदा नहीं दे पाया। कुल मिलाकर के आपका जो कैपिटल है वो वापसी आ सकता है। सामान्य गति से दिन चलेगा, आत्मविश्वास का परिचायक बनेगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, बड़े भाई आपसे आयु में अधिक बड़े व्यक्ति आज आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं, अच्छा लाभ दिला सकते हैं। उनके साथ किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है और आपके व्यापार के अंदर प्राणदान करने का कार्य कर सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं। बाजार कोई भी हो, लेकिन अगर सही बुद्धि ना लगाई जाए तो नुकसान ही होता है, चाहे शेयर बाजार हो चाहे व्यापारिक बाजार हो। धनु राशि वाले व्यक्ति, राय लें, किसी व्यक्ति से राय लें, तदुपरांत कहीं पे पैसा लगाएं। किसी व्यक्ति से सलाह लें, तदुपरांत कोई अच्छा फैसला करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका चलेगा अनुरूप, लेकिन संबंध, कोई बाहरी संबंध आपको आज कटुता दे सकता है, आपके हृदय में कटुता दे सकता है। और ये कि अगर शेयर बाजार में कोई पैसा लग रहा हो तो कोई यही व्यक्ति कि जो मेरे को अच्छा मदद करे, सही राय दे, तदुपरांत पैसा लगाए। मकर राशि वाले व्यक्ति, सुख की बढ़ोतरी के लिए सुख में कमी करना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक सुख दुख का कारण बन सकता है, इस बात के लिए आप सतर्क रहें। धार्मिक कृत्यों में आज आपका समय निकलेगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा आज आपकी बढ़ेगी। व्यस्त रहेंगे आप सामाजिक तौर से और आप आज पूजने भी होंगे अपने आसपास के लोगों में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, परिश्रम करना पड़ता है आपको और परिश्रम करते रहिए। आज का दिवस भी परिश्रम करते रहने का है। अगर कोई कार्य साधना चाहते हैं तो उसके लिए काफी बोझ लेना पड़ेगा। मनोदशा को थोड़ा सा मजबूत रखिए, निवेशक बाजार से थोड़ा सा दूर रहिए और सही लक्ष्य साधिए। देखिए दिन आपका सुयोग्य हो जाएगा। मीन राशि वाले व्यक्ति, सावधानी से चलें, शेयर बाजार से दूरी बना करके चलें। मजबूत दिवस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा मत करिए, कोई बहुत ज्यादा बदलाव मत करिए। अगर कोई बदलाव करना भी हो तो पहले किसी से मशवरा कर ले, घर में घर वालों का साथ ले ले, तदुपरांत वो फैसला करें। सावधानी से निकालें दिन को। 12 राशियों के बारे में मैंने दी जानकारी। अब समय आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले एक शुभ संकेत एक ही, आत्मविश्वास बढ़ाएं, सही दृष्टि रखें, सही दिशा रखें, लक्ष्य का साधन करें, टारगेट को बना लें, तदुपरांत कार्य करें। देखिए कैसे उन्नति होगी। इस शुभ संकेत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए शुभाशीष, शुभ प्रभात। तो बहुत ही इजी रेमेडीज़ पायल जी आज हमें बता रही हैं और वाकई ये जो जितनी भी आपने रेमेडीज़ बताई हैं ये घर में आसानी से की जा सकती है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। खैर अभी हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और टिप्स हम जानेंगे पायल जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद और साथ ही पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल पर आपकी राय भी जानेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका उठो जागो में और अब वक्त हो चुका है आपको हमारे साथ जोड़ने का। जी हाँ, वक्त हो चुका है आपकी कीमती राय जानने का। कल पूछे गए सवाल पर आपकी राय हम जान चुके हैं, आइए देखते हैं क्या है आपकी राय। कल हमने आपसे पूछा था, क्या आप मानते हैं कि आजकल ज्यादातर लोग अपने काम को एंजॉय करने के बजाय उसे बोझ समझने लगे हैं? इस सवाल के जवाब में हमें जो एसएमएस मिले हैं उनमें 63% लोगों ने हाँ और 37% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो आपकी राय हमें मिल गई है और ज्यादातर लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। राय जान ली, अब नोट करते हैं आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि असफलता में भी प्रेरणा छुपी होती है? जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। उठाइए अपना मोबाइल फोन और अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए यूजे स्पेस, अगर आपका जवाब हाँ है तो वाई और ना है तो एन और अपना नाम लिखकर भेज दीजिए हमें 560068 पर। तो जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल फोन और भेजिए इस सवाल पर अपनी राय। हम अपने अगले एपिसोड में आपकी राय को जरूर शामिल करेंगे। पायल जी, हर कोई चाहता है शॉर्टकट में सब कुछ हो जाए जल्दी से, क्योंकि समय की बहुत कमी है आजकल। तो ऐसे में रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कोई रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई ये सोने के पहले और उठने के बाद
थोड़ा सा भी 5 मिनट भी अपने को दे देता है तो ज़्यादा रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्यूटी ऑलवेज रिकवर्स इन द नाइट। जी सोते समय स्किन को कुछ मिल गया तो पूरी टॉनिक अंदर चला गया। ठीक है। तो उसके लिए आप बस जैसे आपने बादाम का दूध बना लीजिए। ओके। बादाम से हमारे इतने प्रोडक्ट्स बनते हैं और कहते हैं कि हम पार्लर में गए, हमने आलमंड फेशियल कराया। हाँ। अरे आपने डायरेक्ट बादाम अपने घर में क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल, मैं ये बोलने ही वाली थी सोचिए कि आप, जो हम बिल्कुल सही फेशियल कहा कराते हैं उसमें वो क्रीम्स भी फ्रूट से ही फ्रूट बनी से है होती तो आप हैं। फ्रूट ही लगाइए ना, हाँ, क्यों हम वहाँ जाए। राइट। तो आपने वो बादाम और दूध मिक्स करके फ्रिज में रखा हुआ है, सोने के पहले पूरे फेस पे लगा दीजिए। और थोड़ा गीला लगाना पड़ता है, थोड़ी स्टिकी हो जाता है। बादाम फिर वही वैसे ही। हाँ, दूध और बादाम मिक्स करके लगा दिया और सुबह उठे आपने चेहरा रब करके धो दिया, एकदम सॉफ्ट सा चेहरा आ जाएगा और हल्का सा ऑयली भी, मॉइस्चराइजर इफेक्ट भी आ जाएगा। मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले दिन में नहीं होगा। कुछ हर चीज का एक टोटका होता है, 20-21 दिन में शुरू हो जाता है इफेक्ट आना। अच्छा। यानी तुरंत आप ये ना सोचें कि अभी जादू हो जाएगा। लेकिन ज्यादा भी नहीं है, मिनिमम 20 डेज, 20 डेज। सबसे बड़ी तसल्ली तो यही है कि कम से कम कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। 100% नहीं, और साथ में इतना अच्छा चेहरा सुबह हो जाता है, एक बार करके देखने की बात है। स्किन की कई किस्में होती हैं, ऑयली स्किन होती है, ऑयली ड्राई है, स्किन पिंपल्स होती का है। भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम मैं पूछना चाहता था, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, बहुत common। इससे निजात पाने के लिए कोई नुस्खा आप बताएंगे? इसका एक हम डिटेल में बताने से अच्छा एक छोटा सा टिप्स बिल्कुल। ऐसा बताना चाहते हैं जिससे लोग आज सुने तो आज ही अप्लाई कर लें। सबसे पहले बिल्कुल। ड्राई स्किन की बात करते हैं हाँ। कि ड्राई स्किन में अक्सर रिंकल्स पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक आपका रिंकल्स का होगा, एक आपका एक्ने का हो गया, ठीक है ना। जी। तो एक्ने के लिए आप 20 पुदीने के पत्ते और 20 आपकी नीम के पेड़ पे जाइए, उसमें जो छोटी पत्तियां ताजी उग रही हों उनको तोड़ लीजिए, अच्छा। ठीक है, और 20 तुलसी ले लीजिए। अब तीनों को आप पीस के चटनी बना लीजिए। ओके। अच्छा। चटनी बन गई, अब इस चटनी को आप फ्रीज में रख दीजिए, अच्छा। फ्रीजर में। ओके। अब वो आइस बन गई, आपके पास एक ग्रीन कलर की आइस है। आपको दिन भर में जितनी बार मौका मिले उसको रब कर दीजिए। ओके। कोल्ड प्रेशर के साथ में आपको एंटीसेप्टिक पूरे रस स्किन के अंदर जा रहे हैं। बस आपका चेहरा थोड़ा हरा हरा होगा, फिर आगे हरा हरा हो जाएगा, और फिर उसको पानी से धो लीजिए। ना उसके ऊपर सोप की जरूरत है, ना कोई पैक की जरूरत है, और क्लेंस भी हो गया। क्लेंस हो गया, उससे सूखते हैं दाने। राइट। सिर्फ 5-6 दिन के बाद इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये तो एकना की बात थी। रिंकल्स के लिए क्या हाँ, करें? और जिसके रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स का एक अजीब सा चेहरा हो जाता है, झुर्रियाँ, उमर सी फीलिंग आने Right, लगती है। right. तो उसके लिए आपका हनी है और एग वाइट है और मुल्तानी मिट्टी है। ओके। 3 चीजें आपने पैक बनाया और आपने चेहरे पे लगा दिया, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। इसको अंडर आइज में ना लगाएं कभी भी। अच्छा। और लगाने के बाद 10 मिनट बाद उसी पैक को फिर से लगा दिया, उसी अच्छा, के मतलब ऊपर। 10 मिनट के बाद उसे धोया और फिर नहीं से- धोया नहीं, वो जब सूखने लगा अच्छा, उसी के ऊपर। उसी के ऊपर लगा एक और दिया, लेप लगा दिया। एक और लेप लगा दिया, और ओके। उसके 10 मिनट्स बाद एक लेप फिर से लगा दिया। अच्छा। ओके। अब ये पोजीशन हो जाएगी कि आप बोल नहीं पाओगे, मुस्कुरा भी नहीं पाओगे, ठीक है, और बोलना भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं है, पूरा स्ट्रेच हो जाता है, चेहरा एकदम टाइट हो जाता है। और आधे घंटे बाद आप चेहरा धोइए, उस समय तो आपको लगेगा जैसे थर्बो का पैक लग गया है, फेस एकदम टाइट। तो ये उसको तो धोना भी बहुत मुश्किल हाँ हो मुश्किल से धुलता है, लेकिन ये स्किन का आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने जड़ से चीज पहुंचाई जो Natural यूं करके खिंची स्किन। जाएगा। ठीक है। और यही चीज आप हर हफ्ते दोहराइए इस पैक को, 3 कोटिंग लगाइए और तो बोलिए इससे क्या नहीं हटेगा। ड्राइनेस भी दूर होती है या सिर्फ इससे स्किन? रिंकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम और मुझे लग रहा है स्किन इससे ग्लो भी करने लगती होगी। हाँ नेचुरली भाई, एग में तो है ही ताकत, प्रोटीन है ही उसमें आएगा। अच्छा, जाते जाते हम आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे, उसके बगैर मुझे लग रहा है प्रोग्राम अधूरा होगा। जितनी भी ट्रीटमेंट आपने बताई, क्या ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए या थोड़ी सी अलग विधा है फीमेल्स के लिए? कुछ रीजन इसका नहीं पता, लेकिन बॉयज के थोड़ा जल्दी फायदा होता है। अच्छा। ये जल्दी मेरे लिए होता खुशी की है, खबर हाँ है। आपके लिए खुशी की, उससे जल्दी फायदा होता है। बॉयज के ज्यादा इफेक्ट आता है बजाय कि लेडीज के, या लेडीज ज्यादा टेंशन लेती होंगी या कुछ भी होता हो, व्हाटएवर। चलिए, मैं प्रोग्राम के बाद सबसे पहले ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि जल्दी से फायदा होगा। आप थैंक यू स्टूडियो में सो आई। मच पायल जी, आज आप यहाँ आई और इतनी वंडरफुल रेमेडीज आपने हमारे साथ शेयर की। बहुत कम लोग होंगे जो जड़ी बूटियों के इतने फायदे को जानते होंगे, तो ये जो आज आपने हमारे साथ नुस्खे शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी पायल सिन्हा जी के साथ एक बहुत ही जानकारी देने वाली मुलाकात, जिसमें हमने ये जाना कि कुदरत की बहुत सारी सौगातों के बारे में हम जानते तो हैं, मगर उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना हम शायद नहीं जानते। तो उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कैसे किया जाए, आज हमने आपको पायल सिन्हा जी के माध्यम से बताया, और इस वादे के साथ कि अगली बार आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और बहुत खास मेहमान से। हम लेते हैं आपसे इजाज़त, और आप देखते रहिए प्रज्ञा टीवी। नमस्कार।